प्राचीन काल की बात है। मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कारण था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल एक खुखार डाकू था जो मगध देश के जंगलों में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था वह उसे रास्ते में लूट लेता था और उसे मारकर उसकी एक उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। एक दिन महात्मा बुद्ध उस गांव में आए। लोगों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। महात्मा बुद्ध ने देखा कि वहाँ के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने लोगों से इसका कारण जानना चाहा। लोगों ने बताया कि इस डर और आतंक का कारण डाकू अंगुलीमाल है। वह निरपराध राहगीरों की हत्या कर देता है। महात्मा बुद्ध ने मन में निश्चय किया कि उस डाकू से अवश्य मिलना चाहिए। बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वो जानते थे कि अंगुलीमाल के सामने से बच पाना मुश्किल ही नहीं असंभव ही है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत स्वभाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज़ कानों में पड़ी, ठहर जा, कहाँ जा रहा है। बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से और जोर से आवाज़ आई, मैं कहता हूँ ठहर जा। बुद्ध रुक गए और पीछे पलटकर देखा तो सामने एक खुखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बढ़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नखून, लाल लाल आँखें, हाथों में तलवार लिए वह बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने शांत व मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वे भय से थर-थर काँपने लगते थे। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? देखो मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल जोर से हंसा, हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूँ। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है, कहो तो मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं नहीं, पेड़ उखाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ और इन पत्तियों को उस पेड़ में जाकर वापस जोड़ दो। अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जुड़ सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज़ को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है। अंगुलीमाल अवाक रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने अपनी शरण में लिया और उसे अपना एक शिष्य बना लिया। वही अंगुलीमाल डाकू आगे चलकर महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही अच्छा शिष्य बना। इसी प्रकार हमारी लाइफ में भी ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ, समस्याएँ व इंसान होते हैं जिन्हें देखकर लगता है इन्हें बदला नहीं जा सकता, इनका सामना नहीं किया जा सकता। हम डरते हैं उनसे, हम उनसे दूर भागते हैं। हमें लगता है इसका कोई समाधान नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि हम शांत दिमाग व निडरता के साथ किसी का भी सामना करें तो उसे बदला जा सकता है, उसे हराया जा सकता है, उसे जीता जा सकता है। शिव यानी कि महादेव यानी कि नीलकंठ, उन्होंने ध्यान की 114 प्रक्रियाओं की खोज की। ऐसे ही हम समाज में देखते हैं कि नाना प्रकार की ध्यान की प्रणालियां बनी हुई हैं। हर आदमी, हर गुरु अपने तरीके से ध्यान करवाने में लगा हुआ है। लेकिन जब एक सामान्य आदमी ध्यान करने के लिए बैठता है तो उसका दिमाग, उसका मस्तिष्क, उसका मन इन्हीं चीज़ों में उलझकर रह जाता है कि मैं
ध्यान की कौन सी प्रणाली अपनाऊं, किस विधि से मैं ध्यान करूं। और इसी वजह से जब वो ध्यान करने बैठता है तो उसके मन में नाना प्रकार की ध्यान की प्रणालियां चल रही होती है। वो सोचता है कि मुझे इस विधि से तो कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, हो सकता है कि मैं दूसरी विधि का प्रयास करूं तो मैं वहां गहरे ध्यान में उतर जाऊं। और यही विचार उसके ध्यान की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। अब सवाल ये है कि कौन सी ध्यान की प्रणाली ऐसी है जो हर एक प्राणी के लिए बनी है, सर्वत्र बनी है, सबके लिए बनी है। एक ऐसी प्रणाली जिसमें कोई भी आदमी किसी भी प्रकार का मस्तिष्क और मन आसानी से ध्यान में प्रवेश कर जाए। क्या सचमुच कोई ऐसी तकनीक या ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हमें नाना प्रकार के ध्यान सीखने की आवश्यकता ही ना पड़े और वो एक प्रणाली, एकमात्र ध्यान की प्रक्रिया सभी ध्यान की प्रक्रियाओं को अपने अंदर शामिल कर ले, जिसके परिणाम स्वरूप आपको जो परिणाम 114 ध्यान की प्रक्रियाएं खत्म करने के बाद प्राप्त होता, वो एकमात्र एक ही प्रक्रिया से हासिल हो जाए। तो सोचिए आपकी ध्यान की यात्रा कितनी सुगम हो जाएगी। आज की जो बोध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें आपको ध्यान की एक ऐसी प्रक्रिया पता चलेगी जो बहुत ही सरल है और जो सबके लिए समान रूप से लाभकारी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध अपनी सत्य की यात्रा पूरी कर चुके थे। उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका था और उसके बाद उन्होंने अपने सारे शिष्यों को अलग अलग दिशाओं में भेजकर आम लोगों के बीच ध्यान की प्रक्रियाएं समझाने के लिए उन्हें जनसाधारण के बीच भेज दिया। इनमें से बहुत से भिक्षु अलग अलग दिशाओं में जाकर, अलग अलग गांवों में जाकर लोगों को ध्यान के बारे में जागरूक करने लगे। वो कुछ दिन उस गांव में ठहरते, उस गांव के लोगों को ध्यान की प्रक्रियाओं के बारे में समझाते और कुछ दिन उन्हें ध्यान करवाने के बाद वो अगले गांव में चले जाते। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु एक गांव के लोगों को ध्यान के बारे में उपदेश दे रहे थे। ध्यान किस प्रकार किया जाता है, ध्यान की गहराइयाँ क्या है और ध्यान एक आम इंसान के लिए क्यों जरूरी है, इसके बारे में पूरा व्याख्यान हो रहा था। तभी व्याख्यान के बीच में एक 20 साल का लड़का खड़ा होकर उनसे पूछता है कि हे भंते, मुझे लगता है कि ध्यान सिर्फ बुजुर्ग लोगों के लिए बना है। जो मेरी उम्र के लोग हैं, जो युवा हैं, जिन्हें जीवन में अभी कुछ हासिल करना है, उन्हें ध्यान करने से क्या प्राप्त होगा? ध्यान तो एक कोने में चुपचाप बैठकर किया जाता है, उसमें तो कुछ किया ही नहीं जाता। तो फिर युवाओं के लिए इसका क्या फायदा? और अगर देश का युवा यूं ध्यान करने के लिए कोने में घंटों तक बैठ गया तो वो देश की प्रगति में कैसे अपना हिस्सा देगा? क्या उसका जीवन व्यर्थ नहीं हो जाएगा? सिर्फ ध्यान में बैठे रहो, कुछ काम धाम करने की जरूरत है नहीं। सवाल बड़ा ही तार्किक था। आप लोगों के मन में भी ऐसा सवाल उठता तो जरूर होगा, लेकिन इसका जवाब क्या है? बात सही है कि अगर आज आप अपनी युवावस्था में ध्यान की प्रक्रियाओं में जुड़ जाते हैं, ध्यान करने लग जाते हैं, घंटों ध्यान में बैठे रहते हैं, तो घर की व्यवस्था कैसे चलेगी?
क्योंकि युवा को तो घर से बाहर निकलकर कमाना ही पड़ेगा अगर अपने परिवार का भरण पोषण करना है। तो एक युवा किस प्रकार ध्यान की प्रणालियों का अभ्यास करते हुए अपना काम सुचारू रूप से जारी रख सकता है? ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोला कि हे भंते, ध्यान का मतलब कोने में आंख बंद करके बैठ जाना नहीं होता है। आप ध्यान का गलत मतलब समझ रहे हैं। ध्यान का मतलब होता है होश, जागरूकता। किसी भी काम को करने के लिए आप कितने मौजूद हैं, वही ध्यान का पैमाना है और उसी से आपकी जागरूकता, आपकी जीवंतता नापी जाती है। जरा सोचिए, आप किसी भी काम को सोए सोए भी कर सकते हैं। सोए सोए कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप निद्रा में हैं, लेकिन आंखें खोल के सोना क्या होता है? आप अपनी जिंदगी के ज्यादातर काम सोए सोए ही करते हैं। जरा सोचिए, जब आप खाना खाते हैं तो क्या आप जागरूक होकर खाना खाते हैं? नहीं, आपका ध्यान, आपका मस्तिष्क, आपका मन किसी दूसरे विचारों में भटक रहा होता है और आपकी जुबान और आपका मुंह यहाँ पर खाना खाने के लिए चल रहा होता है। ये उसी भांति होता है जिस प्रकार किसी यंत्र में चाबी भर दी गई हो और वो यंत्र अपना काम करते रहे। उसके लिए उसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, उसके लिए उसे वहां पर मौजूद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें चाबी भरी जा चुकी है। और इसी प्रकार हम अपने जीवन के अधिकतर काम करते हैं। हम जागरूक होकर नहीं करते, हम एक यंत्र की भांति सोए सोए सारा काम करते रहते हैं। लेकिन अगर आपको परमानंद का स्वाद चखना है, आपको प्रकृति में छुपी हुई उस दिव्य सत्ता को पहचानना है, उस परमात्मा की मौजूदगी का एहसास लेना है, तो आपको यंत्र ना बनते हुए एक जागरूक आदमी बनना होगा। जागरूक होकर अपना काम करना होगा, क्योंकि आप जब जागेंगे तभी तो आप अपनी खुली आंखों से उस दिव्य सत्ता को पहचान पाएंगे। कुछ लोग ध्यान को अपना फर्ज समझकर करते हैं। इस प्रकार के लोग नित्य ध्यान में बैठते हैं। उन्हें लगता है कि एक सीमित समय तक ध्यान में बैठने के बाद उनकी ध्यान की प्रक्रिया समाप्त हो गई, अब वो पूरा दिन आराम से जी सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग सुबह ध्यान करते हैं और कुछ लोग शाम को ध्यान करते हैं, और जब वो लोग अपना ध्यान पूरा कर लेते हैं तो फिर से संसार में घुल जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो 1 घंटे का ध्यान ही उनके लिए काफी होता है। और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि ध्यान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। अपने हर काम को ध्यान से करो और वही ध्यान बन जाता है। लेकिन समझने की बात है यहाँ पे कि दोनों ही लोग कहीं ना कहीं उल्टी दिशा में चले जा रहे हैं। ध्यान किस प्रकार किया जाता है? आखिर जब हम बैठते हैं अपनी आंखें बंद करके तो हमें क्या हासिल होता है, उससे क्या मिलता है? जब आप अपनी आंखें बंद करके किसी भी प्रकार का ध्यान लगाते हैं, सांसों का ध्यान हो सकता है, तीसरे नेत्र का ध्यान हो सकता है, कुंडलिनी ध्यान हो सकता है। ध्यान कई प्रकार के हैं, लेकिन जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो आपके अंदर क्या परिवर्तन होते हैं? जरा सोचिए, आप अपनी सांसों पे ध्यान लगाना शुरू करते हैं। आप अपनी सांसों को निरंतर देख रहे हैं, वो किस नाक से आ रही है, किस नाक से जा रही है, नाक के कौन से कोने से टकरा रही है। आप
ये एक दृष्टा की भांति देख रहे हैं, इससे आपके अंदर क्या परिवर्तन होंगे? सबसे बड़ा परिवर्तन जो होगा वो ये कि आप जागरूक बनेंगे, आप संवेदनशील बनेंगे। जरा सोचिए कि आपकी सांसें वर्तमान में चल रही हैं, और जब आप अपना ध्यान सांसों पर लगाना चालू करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने अतीत और अपने भविष्य से कटकर वर्तमान में आ जाते हैं। और जब आप बारीकी से एक दृष्टा की भांति अपनी सांसों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जागरूकता, आपका होश, चीजों को देखने का आपका नजरिया, आपकी दृष्टि और भी बारीक बन जाती है। आप और भी ज्यादा जागरूक हो जाते हैं, और भी ज्यादा होश में आने लगते हैं। लेकिन वो ध्यान या वो होश तभी कारगर साबित होगा जब आप दिन में कोई भी काम करते वक्त अपनी वो जागरूकता, वो होश जो आपने 1 घंटे प्राप्त करके हासिल किया है उसे बरकरार रख पाएं, हर काम को होश में जागरूक होकर कर पाएं। तभी वो 1 घंटे ध्यान करने का परिणाम आपको हासिल होगा। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, वो 1 घंटा ध्यान में बैठते हैं और उसके बाद उसी पुराने ढर्रे से अपना जीवन जीते हैं, उसी प्रकार कार्य करते हैं, सोए सोए एक यंत्र की भांति कार्य करते रहते हैं। लेकिन वही काम वो जागरूक होकर होश में भी कर सकते हैं। इसीलिए जब भी आप बैठकर कोई ध्यान करते हैं तो वही ध्यान, वही होश आपके पूरे दिन को संचालित करना चाहिए। हर काम को पूर्ण रूप से शामिल होकर करें। ये नहीं कि आपके विचार कहीं हैं और आप एक यंत्र के भांति उस काम पर लगे हुए हैं। तो इस प्रकार के ध्यान का क्या मतलब रह जाता है? ध्यान का मतलब होता है आपको संगठित करना, आपको सम्मिलित करना। जब आपके शरीर का रोम रोम किसी काम में शामिल हो जाए, सम्मिलित हो जाए, तो वही काम आपके लिए ध्यान बन जाता है। इसीलिए जागरूक होकर किसी काम को पूरे सम्मिलित होकर कीजिए, पूरा रोम रोम लगा दीजिए, उस काम में रम जाइए। उसके बाद आप निर्विचार के भाव को भी अनुभव कर पाएंगे। निर्विचार यानी कि मस्तिष्क में कोई भी विचार नहीं, किसी प्रकार का, ना अतीत का ना भविष्य का। बस आप उसी काम में लगे हुए हैं और उस काम को वर्तमान में करते हुए आपके दिमाग में विचार नहीं दौड़ेंगे। आपका दिमाग निर्विचार हो जाएगा, एकदम शुद्ध हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा। और उस वक्त, उस क्षण, उस पल आप ध्यान के बारे में समझ पाओगे, आप ध्यान की अनुभूति ले पाओगे, आप ध्यान का रस चख पाओगे। तब आपको पता चलेगा कि ध्यान क्या है और ध्यान में कितना आनंद है। जब आप किसी काम को निरंतर बिना विचारों के करते हैं तो आप ध्यान में ही होते हैं, और जब आप काम पूरा कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, तो आपको एहसास होता है कि मैं इतनी देर से काम कर रहा था, मुझे तो लगता है कि मैंने ये काम अभी अभी शुरू किया था। मतलब आपको उस काम से कोई थकान नहीं होगी, आपको ऊब पैदा नहीं होगी, बल्कि वही काम आपके लिए आनंद बन जाएगा। पर याद रहे, जब भी हम कोई ध्यान बैठकर करते हैं, आंखें बंद करके करते हैं, तो हमें उसमें कोई प्रयास नहीं करना है अपनी सांसों पे ध्यान लगाने का या अपने विचारों को हटाने का। आपको केवल दृष्टा मात्र बनना है, देखने वाला बनना है कि हमारी सांसें कहाँ से आ रही हैं, कहाँ को जा रही हैं, नाक के कौन से कोने से टकरा रही है। अधिकतर लोग ध्यान में संघर्ष करने लगते हैं। संघर्ष किस बात का?
अपने विचारों को खाली करने का, अपना ध्यान एक ही केंद्र पे केंद्रित करने का, और उसी वजह से हमारे अंदर विरोधाभास पैदा होने लगता है। हमारा मन कहीं जा रहा है लेकिन हम उसे खींचकर वापस उसी जगह पर लाना चाहते हैं, जिसकी वजह से एक खिंचाव, एक तनाव पैदा होता है मन में, जो हमें ध्यान में जाने से रोकता है। इसीलिए हमें दृष्टा मात्र बनना है, साक्षी मात्र बनना है हर उस चीज का जो हमारे आसपास, हमारे अंदर घटित हो रही है। एक सूत्र जो आपको ध्यान में और भी गहरे लेकर जाएगा वो आपको बता रहा हूं। जब आप सांस अपने अंदर लेते हैं तो अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए कि आप हर प्राणी मात्र का, पूरे संसार का दुख अपने अंदर ले रहे हैं, अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। और जब आप अपनी सांसें बाहर छोड़ते हैं तो अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए कि आप अपने अंदर की सारी खुशी, सारा आनंद इस संसार को दे रहे हैं, इस संसार पर बिखेर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपके मन के अंदर, आपके हृदय के अंदर एक करुणा का उदय होगा, और करुणामय हृदय ही परमात्मा के सबसे करीब होता है। अगर आपके मन में करुणा का उदय हो जाता है हर प्राणी मात्र के प्रति, तो आप परमात्मा के सबसे करीब होते हैं। फिर आप इस प्रकृति में छुपी हुई उस दिव्य सत्ता को देख पाएंगे, उसको पहचान पाएंगे, उसको अनुभव कर पाएंगे। आपका रोम रोम ये मानने पर मजबूर हो जाएगा कि हाँ, प्रकृति में ही परमात्मा बसता है, हर प्राणी मात्र में परमात्मा बसता है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी प्रकार का ध्यान अपना सकते हैं। रोज उसका अभ्यास कीजिए और पूरे दिन में उस ध्यान का असर देखिए। धीरे धीरे आप प्रयास से शुरू करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद वो प्रयास खत्म हो जाएगा। आपको अपने साथ जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, जबरदस्ती ध्यान नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको उसमें खुद ही आनंद आने लग गया तो सोचो, आपको कोई चीज जबरदस्ती करनी पड़ेगी? आप फिर खुद ध्यान में बैठेंगे, ध्यान खुद ही आपको अपने पास खींच लेगा। अब आपको कोई जबरदस्ती नहीं करनी, अब ध्यान खुद आपका मार्गदर्शन करेगा। आधुनिक दुनिया ने आज तरह तरह की इजाद कर दी है, और ऐसी ही एक इजाद है संगीत। जब आप ध्यान करते वक्त अपने पास कोई शांत संगीत बजा लेते हैं, आनंद प्रदान करने वाला, तो आपका ध्यान और भी सुगम हो जाता है। उसके बाद आप आसानी से निर्विचार हो सकते हैं और अपने ध्यान की गहराइयों में भी जा सकते हैं। बौद्ध भिक्षु का ये वक्तव्य और ये उपदेश सुनकर उस नौजवान युवक की ध्यान के बारे में सारी भ्रांतियां दूर हो गई। वो नौजवान लड़का तो समझ गया कि ध्यान क्या है, लेकिन क्या आप समझ पाए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मन में अगर कोई भी संदेह हो तो उसे कमेंट्स में जरूर पूछना। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। Thanks for watching. Please subscribe.